हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का पजल देख रहे हैं सर्कुलर में। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट कई तरह से आ जाता है। लीनियर में आएगा, सर्कुलर टेबल के इर्द गिर्द आएगा, स्क्वायर के अगेंस्ट के इसमें आ जाएगा। तो ये जो हम लोगों का ये है सर्कुलर का। क्वेश्चंस नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि अभी एक बार हम लोग अरेंजमेंट करना सीख जाए। क्वेश्चन तो एक बार अरेंजमेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बट नेक्स्ट वीडियो से फिर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। 8 फ्रेंड है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, और फिर क्या है, फेसिंग इनसाइड। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखो, जब कभी भी फेसिंग इनसाइड होगा ना, तो तुम अपने हिसाब से लेफ्ट राइट पिक कर सकते हो, और अगर आउटसाइड है तो उल्टा चलता है। ये ध्यान रखना। अगर इनसाइड है तो इसका राइट इधर ही आएगा, ये इसका राइट इधर ही आएगा। आउटसाइड है तो इसका राइट उल्टा हो जाएगा। P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। तो P जो है ना, S के इमीडिएट राइट में। U faces the one who is second to the left of P. P के सेकंड में जो भी है, इसके दूसरे साइड में U बैठा हुआ है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, P यहाँ पर बैठा है, मान लो S यहाँ बैठेगा। अब P के लेफ्ट में जो दूसरा है, ये तुम्हारा फेस कर रहा है U को। इसका मतलब ये हो गया कि P के राइट में इधर U आ जाएगा। इसका मतलब यही हो गया। हाँ? फिलहाल हम लोग लिख के चल लेते हैं, या चलो कर ही लेते हैं। क्या, बिठाते ही चलते हैं। P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। तो तुमने S को बिठाया, इसके बगल में P को बिठाया। फिर बोल रहा है कि U फेसेस द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के सेकंड में जो है कि इधर U बैठता है। चलो, यहाँ U बैठ गया। टू पर्सन सिट बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में दो लोग बैठते हैं। तो एक दो, या तो T यहाँ बैठेगा, या फिर एक दो T यहाँ बैठेगा। इन दोनों में से किसी एक जगह T बैठेगा। वन पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड Y। फिर Y के लिए बोलता है कि हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू E। T और Y के बीच में एक बंदा बैठता है, और Y के बगल में E नहीं बैठता। अगर T को यहाँ बिठाएंगे, क्या, तो एक तरफ से चल लेते हैं। मान के चलो कि T को हमने यहाँ अंदर में लिखा, यहाँ पर T को बिठाया, तो T और Y के बीच, T और Y के बीच में एक बंदा बैठा। तो या तो Y यहाँ आएगा, या Y यहाँ आएगा। अब क्या है कि चूंकि अगर Y को यहाँ लेते हो, तो E को या तो यहाँ बिठाओगे या यहाँ बिठाओगे, क्योंकि जगह तो है नहीं तुम्हारे पास। नहीं, एक यहाँ भी है। ठीक है, एक बार हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर पूछते। E डज नॉट फेस P एंड Y। E जो है ना, ठीक है, इसके ऑपोजिट में P और Y नहीं है। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। नखरे इसी के हैं। ठीक है, अब E जो है S के भी पास में नहीं है। F डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Y। F और Y भी साथ में नहीं है। अब इतना सारा हमने लिख लिया है। देखो, ये वाला तो हो गया था, तो इसको मैं, हम लोग स्टार्ट तो यहीं से किए थे, इसको हमने खत्म। एस के बगल में P बैठता है, ठीक है। P, एस के जो लेफ्ट में सेकंड, P के लेफ्ट में सेकंड है, उसके अपोजिट। अब हम लोग एक एक करके लेके चल।
2 persons between P and T. P हम पहले यहीं पर T को लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आता है 1 person sit between T and Y. Y को यहीं पर लेके आओ। अब अगर Y को यहाँ लेके आते हो तो Y के बगल में E यहाँ नहीं बैठेगा, E यहाँ नहीं बैठेगा। 3 जगह मेरे पास है और E जो है Y के ऑपोजिट में भी नहीं बैठेगा। अब E ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा। तो इसका मतलब Y की पोजीशन ही चलो, अब Y को तुमने यहाँ कर दिया, Y को तुमने यहाँ किया, E के लिए जगह ही नहीं, E यहाँ नहीं बैठेगा, E जो है या तो यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। अब बोल रहा है कि E P को फेस नहीं करता, बोला हुआ ना कि E जो है P को भी फेस नहीं करता। तो इसका मतलब E के लिए मेरे पास ये जगह कंफर्म हो गया, ये भी मेरा हो गया। लेकिन E मेरा S के बगल में नहीं बैठता, तो इसका मतलब T का पोजीशन ही मेरा खराब। तो मुझे T को उधर से नहीं ले जाके अब यहाँ, अब ये मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं आएगा। T और Y के बीच में एक तो यहाँ तो आएगा नहीं, Y यहीं आएगा। इसके बाद क्या है कि Y के बगल में E नहीं बैठता है, तो ना तो P के इधर तो E या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। E S के बगल में नहीं बैठता है, E को यहाँ बिठा दो, E के नखरे खत्म होगा, ठीक है। F और Y साथ में नहीं बैठता है, F यहाँ नहीं बैठेगा तो F को यहाँ बिठा दो। अब तुम्हारे पास एक ही बच गया, तो यहाँ बिठा लो। तो ये देखो होता क्या है कि अगर तुम गलत में जाओगे, तुम फंसते चले जाओगे। अगर गलती से तुम सही डायरेक्शन में चले गए, क्या तो वो तुम्हारा तुरंत बन जाएगा। तो हम लोगों ने Y को मतलब T को ऊपर बिठाया तो इतना सारा प्रॉब्लम आ गया, T को अगर हमने लेफ्ट में बिठाया होता तो एक बार में बन जाता। 8 persons around a circular facing outside, इसमें सारा तुम्हारा आउटसाइड। Three persons sit between L and D. देखो 8 लोगों में ना अगर तुमको 3 लोग को बोलता है कि बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब अपोजिट में बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो L को यहाँ बिठा लो, D को यहाँ बिठा लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। D के लिए बोलता है हु हमेशा अपने से पहले वाले के लिए आता है। D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। अब क्या होगा कि G या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। 1 person sit between G and M। चलो तो हम लोग एक बाहर तो ले ही लेते हैं G को। अगर यहाँ G को लिया तो यहाँ पर M बैठेगा या फिर यहाँ पर M बैठेगा। M के लिए बोलता है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। M यहाँ नहीं बैठ सकता, L के बगल में नहीं, ठीक है। M तुम्हारा यहीं बैठेगा फिर, तो ये तो मेरा क्लियर है। चलो ये हम लोगों ने राइट ऊपर वाले को लिया हुआ। F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M। अब देखो इसका राइट जो है ना इधर नहीं है, इसका राइट इधर है, क्योंकि ये सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसका राइट यहाँ आएगा, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M। B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। अब तुम्हारे पास जगह बचा हुआ यही, B L के, B जो है ना K के लेफ्ट में है, तो बेसिकली ऐसे नहीं हो कि ये ऐसे होगा, क्योंकि बाहर अगर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर है, तो बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, बी के लेफ्ट में है। अब क्या है कि के यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, इसका लेफ्ट इधर है। एक बच गया तुम्हारा है, वो है एच।
अब यहाँ पर बोल रहा है एफ डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये है भी नहीं क्योंकि एच का राइट, ये एच का राइट है, ये आ गया। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस के लिए जो दोबारा करते हैं, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं जी को यहाँ नहीं लेके यहाँ लेके कर लेता हूँ। देखो डी तो यही था, एल डी हमने लिया था इमीडिएट नेबर ऑफ जी था, तो हमने यहाँ पर लिया था, जी को अब यहाँ लेते हैं। ठीक है, अब आता है कि वन पर्सन सिटिंग जी एंड एम, एम एल का नेबर नहीं है, एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ आएगा। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, अब एम बाहर फेस कर रहा है, अब इसके राइट में सेकंड में तो ये बेचारा बैठा हुआ है, तो यहीं पे तुम्हारा मामला अटक गया, क्योंकि एम के राइट में मेरे पास जगह नहीं है। इसका मतलब मेरा जी यहाँ बैठे, जी यहीं बैठे, और जी एम को यहाँ बिठाने थे क्योंकि एम एल के बगल में नहीं बैठा है, एम तुम्हारा यहीं बैठेगा। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एफ यहाँ आएगा। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, मैंने बोला यहीं पे जगह बचा हुआ है। ठीक है, के का लेफ्ट, के तो बाहर देख रहा है ऊपर, के का लेफ्ट इधर है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, एच के लिए जगह, एक ही जगह बचा हुआ है, यहाँ पर एच बैठ जाएगा। ये जो कहानी एफ डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये मत सोचना कि एफ एच के लेफ्ट में बैठा है, नहीं, एच का राइट है एफ। 8 persons, 4 of them face inside and 4 of them face outside। चलो, ये एक नया कहानी आ गया, कौन लेफ्ट कौन अंदर कौन बाहर पता नहीं। ए सिट्स अपोजिट टू बी, चलो ये तो कर ही लो, ए सिट्स अपोजिट टू बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन, अब यहां पर प्रॉब्लम है क्या, अब मुझे पता ही नहीं कि क्या है। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, पहले मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये राइट है। 3 पर्सन सिटिंग एच एंड डी, 3 पर्सन जब बैठते हैं तो वो इसका मतलब हो जाता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एच और डी ऑपोजिट में है। तो एक बात तो तय है कि बी से तुम कहीं भी लेके जाओगे तो एच और डी इधर ही बैठेगा। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, राइट में, बट डज नॉट सिट नियर टू ए, ये ई के लिए है, ई जो है ए के बगल में नहीं बैठता। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड जी, इसका मतलब क्या है, एक उल्टा देख रहा होगा एक सीधा देख रहा, तो ये कुछ ऐसा ही होगा। अब कौन सा किधर है नहीं पता, लेकिन ऐसा ही होगा। अब जी के लिए बोलता है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन, एच का जो इमीडिएट होगा या तो इधर या इधर, जो भी होगा सेम डायरेक्शन फेस करेगा, लेकिन एच के ऑपोजिट में।
अब इसको यहीं पे अंडरलाइन कर देता हूँ। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू एच। एफ फेस आउटसाइड बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू ई। मतलब ई इनसाइड फेस करेगा, ई जो है ये इनसाइड फेस कर रहा है और एफ आउटसाइड फेस कर रहा है। ई इनसाइड है, ये एफ आउटसाइड है। यहाँ पर हमारे पास इतनी स्टोरी है। अब यहाँ से तुमको जो लेना है वो ये है कि पहले तो ए और बी में से किसी एक का ले लो। ए को अंदर ले लेते हैं, बी को बाहर ले लेते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ से देखो, बी के राइट में एच सेकेंड है, तो बी चूंकि बाहर फेस कर रहा है तो बी का राइट इधर आ जाएगा और एच के अपोजिट में डी है। मेरे लिए ये हो गया, ये हो गया। अब आता है डी के राइट में ई जो है वो हमारा थर्ड है। अब प्रॉब्लम ये है कि डी का राइट हमको पता कैसे चलेगा? डी अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है तो मुझे पता ही नहीं है। तो हम लोग वहां से हट जाते हैं। अब आते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी डी को बाहर मान के और बिठा लेते हैं, नहीं तो फिर डी को अंदर चले जाएंगे। डी को हमने बाहर माना तो उसका राइट में ई यहाँ आ जाएगा। अब देखो ई जो है ना बोल रहा है कि इनसाइड फेस करता है। अगर ई इनसाइड फेस करेगा तो ये भी इनसाइड फेस करेगा, एच आउटसाइड फेस करेगा, ये बोला हुआ है। फिर क्या है, ई के बगल में ए नहीं बैठता है, चलो नहीं बैठेगा। अब इसके बाद तो मेरे पास तीन ही जगह बच रहा है सी एफ जी को बिठाने के लिए। तो इसमें से देखो एफ तो यहीं बैठेगा। अब बोल रहा है कि एफ आउटसाइड देखता है, ई इनसाइड है, तो ये तो इनसाइड वाला है, एफ को आउटसाइड कर लो। और यहाँ पर आता है कि इसको एक बार फिर से पढ़ लो, ये क्या बोल रहा है, एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी एंड जी। सी और जी दोनों का ही राइट है। अब यहाँ पर देखो, अब तुम अगर यहाँ पर सी या जी किसी को भी बिठाओगे तो इसका लेफ्ट जाएगा, तो ये तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा एफ को अगर बिठा रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी मैं बिठाऊंगा ना तो वो क्या होगा कि उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को डी को अंदर अब लेके चलना। चलो, डी यहाँ था, डी को अंदर कर देते हैं। डी को अगर तुमने अंदर कर दिया तो डी के राइट में ई जो है थर्ड है, तो ये अगर इधर बैठ रहा है तो इसका राइट जो है तुम्हारा एक दो तीन, यहाँ पर ई बैठ जाएगा। चलो, ई मेरा बोल रहा है कि इनसाइड है, ई अगर इनसाइड होगा तो ये भी इनसाइड होगा, ये आउटसाइड हो जाएगा। लेकिन ई के बगल में ए के बगल में ई नहीं बैठता है। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कि तुमने इसी को गलत बिठा लिया है, ए और बी को ही तुमने बिठा लिया है गलत। ए को तुमको बाहर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, और बी को तुमको अंदर लेके आना पड़ेगा। अब फिर तुम्हारा सब, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें भी तुम्हारा ए को अंदर, ए को बाहर किया और बी को तुमने अंदर किया। बी के राइट में एच अंदर कर दिया तो ये एच मेरा यहाँ आ जाएगा।
एच और डी के बीच में 3 लोग हैं तो डी तो यहीं आ जाएगा। इसके बाद क्या है, डी के राइट में ई मेरा सेकंड है। फिर यहाँ पर कहानी वही घूम के आ जाता है कि डी को अगर मैंने अंदर लिया, ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा है और ये तुमको होगा। ठीक है, जब भी तुम्हारा मिक्स किया हुआ रहेगा, ये प्री का क्वेश्चन नहीं होता, जब भी मिक्स किया हुआ रहेगा तो ये तकलीफ आएगी क्योंकि मल्टीपल तुमको बनाना पड़ जाता है। अब अगर किस्मत अच्छी रही और तुमने सेम तुम्हारा पकड़ा गया तब ठीक, अदरवाइज ये बहुत बड़ा दिक्कत। चलो, डी के राइट में ई को लिया हमने। ठीक है, ई के बगल में ए नहीं बैठ सकता, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ये आ गया, ई अंदर है तो एच बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा और यहाँ पर मेरे पास 3 है, सी एफ और जी। इसी को मुझे बिठाना है इस 3 जगह पर। है, इस 3 जगह पर तुमको ये बिठाना है। अब तुम देख लो, बात ये है कि एफ जो है बोल रहा है दोनों के राइट में है। अगर तुमने यहाँ पर सी को बिठाया, इसका राइट यहाँ आ गया, ये एफ बैठ गया, और यहाँ पर जी को बिठाओगे, जी को अगर तुमने बाहर कर दिया तो इसका राइट में आ। अब देखो तुम्हारा एक बार में बन। प्रॉब्लम ये आता है कि ये चीज़ तुमको एग्जाम में अगर किस्मत अच्छी रही तो ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर थे, काउंट कर लो 1 2 3 4, तो इसको तुमको बाहर बिठा। तो देखो इसके जैसे ही हमने ना ए और बी का डायरेक्शन चेंज किया, क्या है, तो हमें पहला एजम्पशन ए और बी का डायरेक्शन था, सेकेंड एजम्पशन डी का डायरेक्शन था। यहाँ भी अगर हमने डी को राइट लिया होता तो फंसते, लेकिन यहाँ पर डी को अगर तुम बाहर लेते तो तुमको फायदा क्या था कि डी के राइट में ई को बिठाना है, तो यहाँ पर ई को तुम बिठा नहीं सकते थे क्योंकि ई ए के बगल में नहीं बैठता, तो यहाँ पर तुमको दिक्कत नहीं थी। हमको प्रॉब्लम था कि ए को बाहर और बी को अंदर, ये हमने जब किया तो हमारा बन गया, इसका ऑपोजिट था तो फंस रहे थे। ये भी थोड़ा टेढ़ा होगा। 3 of them are facing outside, rest are facing center. तीन तुम्हारा अंदर है, 5 तुम्हारा बाहर है। E sits second to the right of A. C is not an immediate neighbor of A and E. C ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ। A is facing opposite direction of the one who A is facing opposite direction to the one of his immediate neighbor. दोनों का नहीं, एक का। O sits third to the right of A. C is not an immediate neighbor of G. C और G साथ में नहीं। O sits second to the right of K. G sits third to the right of M. C and I are facing same direction as G. C, G और I same direction. मोस्ट प्रोबेबली 3 वाला तो नहीं देना चाहिए, यू नेवर नो, हम लोग एक बार पिक करके चल लेंगे। C doesn't sit opposite to both A, E and A. E is facing same direction as K.
इतना तुम्हारे पास स्टोरी आ गया। अब कहीं से भी पिक करके चल लो। ए को अगर हमने अंदर बिठा लिया, इसमें क्या बोल रहा है, 3 आउटसाइड है, 5 इनसाइड। तो ए को हमने मान लिया कि ए को इनसाइड हमने कर, तो ए के राइट में ई है, ई के बगल में और ए के बगल में सी नहीं बैठेगा। सी के लिए तुम्हारे पास यहाँ 3 जगह है। फिर आता है कि ए के राइट में थर्ड ओ है, 1 2 3, वो तुम्हारा थर्ड आ जाएगा। फिर आता है कि के राइट में जो है वो सेकंड है, इसको हम लोग होल्ड कर लेते हैं। एम के राइट में थर्ड जी है, अभी फिलहाल हम लोग चलो एम और जी, अब सी के लिए बोल रहा है कि सी ई और ए के अपोजिट में नहीं बैठता है, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता है, सी यहाँ नहीं बैठ सकता। सी के लिए यहाँ पर जगह एक ही है, तो ये वाला मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया, ये वाला हो गया। अब मेरे पास जी और एम के लिए है, तो जी और सी साथ में नहीं बैठते। सी यहाँ है तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। जी अगर यहाँ बिठाते हो, एम और जी के बीच में 2 होना चाहिए, है? तो हम लोग एक बार को ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जी को बिठा लेते हैं और यहाँ पर एम को बिठा देते हैं, एक 2 लोग बीच में है। एक और था आई के लिए, कुछ था के और ओ का आ रहा है, तो मेरे पास एक ही जगह है के लिए यहाँ। अब इसमें एक बच गया मेरे पास यहाँ पर, तो ए सी ई आई के एम, आई तुम्हारा बच रहा है, आई को यहाँ बिठा लो। अब इसमें है कि डायरेक्शन तुम्हारा बैठता है या नहीं बैठता, वो हमें देखना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने बिठा लिया। अब बोल रहा है कि सी जी आई सेम डायरेक्शन, और एक और चीज़ था कि नेबर वाला था, ए इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर। तो अब ई अगर अंदर है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जी सी और आई इसको बाहर ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी के को अंदर लेके ही हमारा ओ राइट में गया है। ठीक है, अब ये आता है कि इसका मतलब बाकी सारे तो अंदर है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि सब मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी और जी साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। ए के राइट में अंदर बैठा तो ओ सेकंड है, ठीक है। एम के राइट में जी, एम इनसाइड देख रहा है, इसका राइट यहाँ आ जाएगा, जी ठीक है। ई और के सेम डायरेक्शन है, ई और के सेम डायरेक्शन है। सी जी आई सेम डायरेक्शन है। ए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक के है। ये तुम्हारा बन गया। अब इसमें किस्मत साथ दिया कि ए को हमने इनसाइड लिया तो बन गया। अब बाहर ले लेते तो फिर फंसते थे, पहले फंसे थे। ये एक चीज तुम्हारा इसमें लक फैक्टर काम करता है। चलो 8 पर्सन, सम ऑफ देम। अब इसमें तुमको ये भी नहीं पता है कि कितने अंदर है कितने बाहर है, वाला एक तकलीफ देता है। चलो लेट्स ट्राई। अब बोला नॉट मोर देन 3 पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब मैक्सिमम 3 लोग
सेम डायरेक्शन वाले साथ बैठेंगे. C sits second to the left of A and both face same direction. चलो हम लोग फिलहाल तो A को अंदर ही बिठा लेते हैं. नहीं, सेकंड ना. E sits second to the left of A. Both face same direction. E sits third to the right of C. अब ये चूंकि अंदर है, E sits third to the right. बट फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ C. तो E मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगा. P and H are immediate neighbors. H face inside the center. P और H immediate neighbor है. ये मेरा इनसाइड है. एंड नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू E और C. H जो है E और C के बगल में नहीं बैठा. तो अब मेरे पास क्या बच रहा है? H के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. H जो है E के बगल में नहीं बैठेगा तो यहाँ नहीं बैठेगा. E के बगल में नहीं बैठेगा तो यहाँ भी नहीं बैठेगा. मुझे B और H को इधर ही बिठाना पड़ेगा. कौन कहाँ है पता नहीं, देख लेंगे. अब B के लिए बोल रहा है हु इज सिटिंग अपोजिट टू A. B को यहाँ बिठा लो. H यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा. H इनसाइड है बोल रहा है. F sits second to the right of B. F sits second to the right of B. अब देखो, इसको अगर तुमने बाहर लिया तब तो यहाँ पर आएगा F. अगर तुमने इसको अंदर लिया तो इसका राइट यहाँ भरा हुआ है. तुम्हारी मजबूरी है B को ऊपर लेना ताकि F को तुम यहाँ बिठा पाओ. F sits second to the right of B. और B तुम्हारा जो है A के ऑपोजिट में. पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ F faces the same direction as A. A अंदर है, ठीक है, तो H अंदर है, E तो बाहर है. F का राइट H में, ठीक है. पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ F, वो अंदर देख रहा है A के डायरेक्शन में. इसको अंदर बिठाओगे तभी इसका राइट ऊपर जाएगा. चलो यहाँ तक हो गया. अब तुम्हारा दो जगह बच रहा है और ये आ रहा है. अब आता है कि सारा तो कर ही लिया, आगे ही होगा. 3 persons sit between E and G. तो ठीक है, E और G यहाँ आ जाएगा. एक जो बच गया वो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा. C शायद तो आ गया था D. D. अब और भी देखो कहानी क्या है. G faces in the direction opposite to E. E मेरा बाहर देख रहा है तो G मेरा अंदर देखेगा. अब E के लिए बोलता है हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज D. E बाहर है, D को भी बाहर करो. फॉर्चुनेटली ये हमारा बन गया, क्योंकि हमने A को अंदर लिया था. अगर A को बाहर लेते तो नहीं बनता. ये एक चीज़ है. अगर हम लोग को ट्राई करना हो तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है. फिर से एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी. C sits second to the left of A. तो हम लोगों ने A को बाहर बिठा दिया. अब इसका लेफ्ट इधर आएगा, C यहाँ बैठेगा. बोथ फेस सेम डायरेक्शन, ये भी इधर आ जाएगा. अब आता है E sits third to the right of C. बाहर ही बैठा है, ये यहाँ आ जाएगा. E sits
थर्ड टू द राइट ऑफ सी बट फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। ई है, ई अंदर जाएगा। बी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स। अब लेकिन एच के लिए बोलता है कि ई और सी के साथ में नहीं बैठेगा। एच यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा एच। और एक लाइन था कि ए के ऑपोजिट में बी है, तो यहाँ पर एच आ गया। एच के लिए बोलता है कि ये एच इनसाइड है। अब एक है कि बी जो है ना, वो तुम्हारा बी के राइट में एफ है, ऐसा ही था ना, लिख लेते हैं। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो बी यहाँ है, यहाँ तो भरा हुआ है, यहीं आएगा। एफ सिट, अब इसका राइट, इसको अंदर बिठाओगे तभी आएगा ये। The person sitting immediately to the right of F faces same direction as A। प्रॉब्लम क्या है कि F के बगल में जो दोनों लोग हैं ना, दोनों लोग इनसाइड में है और A जो है ना आउटसाइड में है। तो यहाँ पर आके तुम्हारा मामला बिगड़ जाए। ठीक है, ए अगर बाहर लेके चलते तो यहाँ तक जाके मैं अटकता। ठीक है, अब इसमें क्या है, सम ऑफ देम। चलो, अब इसमें एक चीज दिया हुआ, पर्सन्स सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑल्सो फेस अपोजिट डायरेक्शन विथ ईच अदर। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु फेस टुवर्ड्स द सेंटर। चलो एक चीज तो दे दिया, एफ सेंटर में देख रहा है। अब ये अगर सेंटर में है तो ये बाहर जाए देखेगा। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब ये मुझे नहीं पता है कि क्या है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बट नॉट एडजेसेंट टू एफ। अब यहाँ पर आ गया कि डी एफ के बगल में नहीं बैठ, तो मुझे डी को यहीं बिठाना पड़ेगा। अब क्या आता है कि अगर यहाँ बिठाओगे, ये बोल रहा है कि जी के लेफ्ट में, तो जी का लेफ्ट, तो जी को तुम अंदर बिठाओ, अंदर की तरफ दिखाओगे तभी ये इसका लेफ्ट होगा। अगर ये अंदर है तो ये मेरा बाहर जाएगा। यहाँ तक आ गया। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और फिर बोल रहा है ए के लिए हु सिट्स एडजेसेंट टू डी। अब देखो, अगर तुमने यहाँ पर अब डी के बगल में हमारा ए बैठता है तुम्हारा डी के बगल में, मान के चलो यहाँ पर या यहाँ पर। अब यहाँ तो क्या है कि ऊपर ही देख रहा है, तो इसका लेफ्ट जो है इधर ही आएगा, तो ये यहाँ पर एच आ गया। चलो फिलहाल हम लोग अंदर से ही लेके इसको कर लेते हैं। बी एंड ई सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब बी और ई का डायरेक्शन तुम्हारा उल्टा होगा। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने इसको बिठा दिया तो बी और ई के लिए यहाँ पर है, एक अंदर बैठेगा एक बाहर देखेगा। ये तुम्हारा जो है बाहर है, तो ये पक्का अंदर जाएगा, तभी हम बी और ई को बिठा पाएंगे। सी एंड ई फेस सेम डायरेक्शन।
चलो वो एक अलग कहानी आ जाएगा, सी को फिर इधर बिठाएंगे तो आ जाएगा। डी फेसेस आउटसाइड, डी फेसेस आउटसाइड, ये इनसाइड, सारा तो बन ही गया। बी और ई को बिठा देते हैं, मे बी कि ए और एच में तुम्हारा यहाँ कहानी बन जाएगा। ए को यहाँ ले लिए, एच को यहाँ ले लिए, है, और ये अंदर है तो ये बाहर जाएगा। और फिर आता है कि बी एंड ई सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तुम इसको बी और इसको ई, या इसको बी या इसको ई, ये एक प्रॉब्लम है। इसका हम लोग कुछ और ढूंढ लेते हैं। सी एंड ई फेस सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि सी अंदर है तो अंदर वाला यहाँ आएगा, यहाँ पर ई को ले लो, यहाँ तुम्हारा बी आ जाएगा। अब तुम्हारा पूरा बन गया। चेक कर लो सारा चीज हो गया है कि नहीं। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये मेरा ठीक। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बट नॉट एडजेसेंट टू एफ, तो इसके इधर नहीं आ सकता, तो डी यहाँ बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट में है तो ये मेरा जी का पोजीशन ठीक है। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ए के लिए बोलता है कि डी के बगल में बैठता है। अब यहाँ अगर मैं बिठाता तो फिर प्रॉब्लम हो रही थी। ए को हमने यहाँ बिठाया तो एच यहाँ आ गया, और ये आउटसाइड देखेगा ही, क्योंकि ये क्लियरली बोला हुआ है कि ऑपोजिट वाले सब ऑपोजिट देखते हैं। देखो, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारा तुम्हारा मैच करेगा। चलो, आई होप कि इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं आया होगा। ठीक है, एक में हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई थी, ये प्रॉब्लम होगा अगर तुमको नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो कई बार इसमें फंसने के चांसेस तो रहते हैं। ऑल द बेस्ट।